हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेंडिंग एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन की, जिसकी डिमांड पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ऑल्दो इतने सारे एमबीए में स्पेशलाइजेशन आ रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स आ रहा है, सप्लाई चेन आ रहा है, लॉजिस्टिक्स आ रहा है, बट मार्केटिंग में आज भी सबसे ज्यादा जॉब्स हैं। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल्स की जॉब होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केटिंग में भी बहुत से ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और उनमें डायरेक्ट सेल इन्वॉल्व नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम मार्केटिंग को डिटेल में एनालाइज करेंगे, कौन कौन से जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्री की डिमांड कैसी है और बेसिकली आपको एमबीए मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग होता क्या है, सब कुछ ए टू जेड आज की वीडियो में हम लोग एमबीए मार्केटिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले तो हम फटाफट से जान लेते हैं बेसिकली मार्केटिंग होता क्या है। वैसे तो आप जब एमबीए करेंगे तो आपको मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, बट मैं यहां पर थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर इसको डिफाइन कर रहा हूं। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटीसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स विद प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केटिंग में जो भी करते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रख के ही करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? इसमें रिसर्च होती है, इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, इसमें प्राइसिंग होती है, इसमें प्रमोशन होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसमें बेसिकली वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे आप कंज्यूमर को वैल्यू डिलीवर कर सके। अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को वैल्यू डिलीवर करता है तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, रिसर्च भी इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व है, प्रमोशन इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है। तो मार्केटिंग में सब कुछ इन्वॉल्व होता है। उसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि मार्केटिंग बिल्ड्स कस्टमर रिलेशनशिप। सीआरएम भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। उसके साथ साथ ब्रांड अवेयरनेस, बिजनेस ग्रोथ मार्केटिंग से ही आती है। प्रोडक्ट और सर्विसेज विद डिमांड ऑफ टारगेट ऑडियंस, मतलब अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किस तरह की टारगेट ऑडियंस के साथ अलाइन करते हैं, उनकी नीड के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को किस तरह से हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ऑफर करते हैं, ये सभी चीजें आपको मार्केटिंग में सिखाई जाती हैं। तो सिर्फ सेल्स नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को मैंने यहां पर डिफाइन करने की कोशिश करी है। मार्केटिंग में सेगमेंटेशन होता है, मार्केटिंग में अप्रोचिंग होती है। अप्रोचिंग मींस हाउ यू कैन रीच आउट टू योर कस्टमर, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे पहुंचना है। उसके साथ टारगेटिंग होती है, पोजीशनिंग होती है और आपको प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये 4 P बोले जाते हैं मार्केटिंग में, जो आपको सिखाए जाते हैं। और हर एक में एक आपको मल्टीपल प्रोफाइल मिलती हैं। आपको प्रोडक्ट अगर आप प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोफाइल मिल जाती है, रिसर्च की प्रोफाइल आपको मिल सकती है, प्राइसिंग की प्रोफाइल मिल सकती है, प्रमोशन कैसे करना है, किस तरह से प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना है, ऑनलाइन प्रमोट करना है, ऑफलाइन प्रमोट करना है, ये सब चीजें आपको मार्केटिंग में सीखती हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो बाकी के जो स्पेशलाइजेशन है उसी तरह से ड्यूरेशन होती है। फीस पूरी तरीके से कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। एमबीए मार्केटिंग के लिए भी आप कैट मैट सीमेट के थ्रू जा सकते हैं या फिर प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम फटाफट से आ जाते हैं सिलेबस पे। बेसिकली आपको क्या पढ़ाया जाता है? तो 4 सेमेस्टर में पढ़ाई डिवाइड होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआर, प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट ऑपरेशन और बिजनेस स्टैटिक्स पे बेस्ड आपकी टॉपिक्स होते हैं, पढ़ाई होती है। दूसरे सेमेस्टर में आपको ऑपरेशन रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डेटा एनालिटिक्स, लीगल एनवायरनमेंट, ब्रांड एंड प्रोडक्ट प्रमोशन और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर की तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग रिसर्च और एनालिटिक्स भी इन्वॉल्व होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सर्विस मार्केटिंग, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। रिटेल मार्केटिंग है, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग ऑटोमेशन है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपकी 2 मंथ्स की एक इंटर्नशिप भी होती है जो आपकी थर्ड सेमेस्टर के बाद भी होती है। तो 2 आपकी इंटर्नशिप एमबीए में होती है। अगर हम बात करें मार्केटिंग क्यों आपको चूज करना चाहिए, तो मुझे लगता नहीं है कि इसकी बोलने की जरूरत है, बट स्टिल
एक बार जस्ट पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज आप मार्केटिंग में जा सकते हैं। आप मार्केटिंग अगर अच्छी चाहते हैं तो फाइनेंस में जा सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल में जा सकते हैं, आप एफएमसीजी में जा सकते हैं, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में, हर तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग में जा सकते हैं, हर तरह की आप मार्केटिंग के रोल्स में जा सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल है। जैसे जैसे आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है यू कैन ऑलवेज अर्न वेरी गुड। क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बहुत जरूरत है, लीडरशिप डेवलपमेंट होता है, डिजिटल एरा में और रिलेवेंस हो गई है मार्केटिंग की, और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच इसमें है, इसलिए आपको इसकी ग्रोथ, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। अब हम थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है, तो फटाफट से इसको डाल लेते हैं। देखिए, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में का फोकस होता है, कोर जो है वो मार्केटिंग में ट्रेडिशनल है, यहाँ पर सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिसाब से चलता है। यहाँ पर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, डायरेक्ट सेल्स, हर तरह की एडवर्टाइजिंग, हर तरह का प्रमोशन होता है। यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल्स और वेबसाइट यानी ऑनलाइन के थ्रू ही प्रमोशन होता है। ऑनलाइन का प्रमोशन यहाँ पर भी ऐड हो जाता है। सेल्स मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, कंज्यूमर बिहेवियर और रिटेल इसमें इन्वॉल्व होता है, जबकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन किस तरह से हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करना है, ये सब चीजें एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग में सिखाई जाती हैं। यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स फनल कैसे बनाना है, यहाँ पर रियल टाइम डेटा कैसे करना है, टारगेटेड मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। पुल और इनबाउंड मार्केटिंग ऑनलाइन ऑडियंस के लिए की जाती है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स, एडटेक, आईटी, स्टार्टअप्स, मीडिया, पीपीसी एक्सपर्ट, इस तरह की प्रोफाइल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप एफएमसीजी, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फार्मा, किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। तो प्राइमरीली अगर हम दोनों को समझे, यहाँ पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आपको ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करना आना चाहिए। यहाँ पर हर चीज इन्वॉल्व है, आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। क्यों आपको, किन स्टूडेंट्स को बेसिकली मार्केटिंग चूज करनी चाहिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर स्पेशलाइजेशन हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से, आपको अपने बैकग्राउंड, मतलब जो भी आपने एकेडमिक्स पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, उसके हिसाब से अपना स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। तो अगर आप क्रिएटिव थिंकर हैं तो इसमें बहुत जरूरी होती है क्रिएटिव थिंकिंग की, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की मैंने पहले भी बात करी। कम्युनिकेशन 100%, मतलब उसके बगैर गुजारा ही नहीं चलेगा आपका मार्केटिंग में। एनालिटिकल माइंड, पीपल ओरिएंटेड इंडिविजुअल जो होते हैं, तभी आपकी लीडरशिप और तभी आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी चलती है। आप पीपल ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स होने चाहिए। और एस्पायरिंग ब्रांड मैनेजर्स, सेल्स एंथुजियास्ट, सेल्स से आप पीछे नहीं आ सकते अगर आपको मार्केटिंग में आगे करियर बनाना है, ठीक है। ये चीजें आपको, और डिजिटल सेवी, मतलब आज की डेट में बिना डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझे हुए, बिना एआई को समझे हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता। मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, इस तरह की प्रोफाइल्स आपको एमबीए इन मार्केटिंग में मिल सकती हैं। देखिए, सैलरी पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आपने एमबीए कहां से किया है, आपके अंदर किस तरह की स्किल्स हैं, जो मैंने अभी पहले बात करी। आप क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, ये सब स्किल्स में आप कहां स्टैंड करते हैं, सैलरी बेसिकली उस पर डिपेंड करती है। बट एनीथिंग बिटवीन 4 to 6 लाख टू बी स्टार्ट विद, अगर आप टियर 3, टियर 4 कॉलेज से करते हैं और टियर 1 से करते हैं तो डेफिनेटली 19-20 लाख से भी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। तो ये बेसिकली आपके बोल सकते हैं कि प्रोफाइल्स हैं, जॉब्स हैं जो आपको एमबीए मार्केटिंग करके आसानी से मिल जाती है। तो ये बात थी पूरी अपनी एमबीए मार्केटिंग की। आई होप मैंने काफी कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया है, बट अगर अभी भी कुछ रह गया हो, आपके मन में कुछ डाउट हो, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।